और जब उम्मीद होती है कि बच्चे मेरे बड़े हो गए, कुछ कमा के या कुछ सहारा देंगे, तभी मेरे साथ ये एक हादसा हो गया था, मेरा एक पैर चला गया था। तो मम्मी ने बहुत दुख देखे हैं, तो मेरी इच्छा है दिल से कि मम्मी को कुछ ऐसा करके दिखा सकूं कि हाँ मम्मी को मेरे ऊपर हो कि हाँ मेरा बेटा ऐसा है, तो उसने करके दिखाया है कुछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस सुबह के 8:30 बजे हैं, आज बहुत लेट हो गया हूँ और आज काम पे भी नहीं जा रहे। सुबह सुबह रोज़ाना गाड़ी लेके निकलता था स्टेशन के लिए, लेकिन आज कुछ अलग काम हो रहा है भाई। मैं और मम्मी जा रहे हैं राशन लेने के लिए। 2 महीने से राशन नहीं आ रहा है और 4-5 दिन पहले भी गए थे, उससे 5-6 दिन पहले गए थे, लेकिन राशन नहीं मिल पाया था। तो आज सुबह सुबह मम्मी ने भी लगा दिया कि पहला काम राशन दिलवा के ला। कल मेरे पापा और मेरी अम्मा दोनों का श्राद्ध है, तो मम्मी बोल रही हैं पहले राशन ले आते हैं, उसके बाद में काम वाम पे जाना। तो पहले राशन लेने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। ये रही हमारी मम्मी, गुड मॉर्निंग। और पीछे कौन है? कब्बू और खुशी दोनों। गुड मॉर्निंग कब्बू। तब इससे क्या कहूँ भाई, लगातार तीसरी या चौथी बार है जब राशन लेने के लिए आए और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। आज मम्मी ने सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ गई थी कि चल सुबह ही चल रहे, ले तो भी आएंगे। दोपहर बाद कभी मिलता है, कभी दुकान बंद हो जाती है, कभी राशन ख़त्म हो जाता है, तो सुबह सुबह चलते हैं, सुबह सुबह मिल तो भी जाएगा। ये बैठी है मम्मी पीछे। मम्मी क्या हुआ आज? भाई तीसरी चौथी बार यह हुआ है कि आज उसने मना कर दिया है कि अभी आया नहीं है राशन, 13-14 तारीख में आएगा। पिछली बार जब हम गए थे उसके घर तक पहुंच गए थे, तो उसने बोला था हमसे कि 9-10 तारीख में आ जाना, आप मिल जाएगा। 9-10 तारीख से शुरू हो जाएगा बंटना। तो हम 9 को नहीं आए, 10 को नहीं आए, आज 11 को सुबह सुबह आ गए थे। तो भाई ने बताया कि राशन आया ही नहीं है इस बार, 13-14 तारीख से बंटना शुरू होगा जब आना। तो लगातार तीसरी चौथी बार वापस जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से यही हाल हो रहा है, आते हैं खाली हाथ वापस चले जाते हैं। इसी वजह से राशन लेने के लिए मेरा आने को मन नहीं करता। अब मैं काम छोड़ के इधर आया था, न तो काम ही कर पाया और ना ही राशन मिला, इसलिए परेशान हो जाते हैं आप। चलिए मम्मी को घर छोड़ते हैं, फिर निकलेंगे मथुरा जंक्शन के लिए। गाइस आज दोपहर में मैं घर में हूँ और देखो दोपहर में चाय चल रही है और खुशी लड़ के सबसे मांग रही है। खुशी मिल गो। ये रही अंजलि और ये मंकू। अंजलि में अभी झगड़ा हो रहा था। खुशी मिल गई, पापे मिल गए। 6 बजे हैं, अभी वीडियो अपलोड की है। जो कल वाला ब्लॉग था वो अपलोड कर दिया, तो जाके चेक कीजिए और बताइए कैसा लगा कमेंट करके। और यार कल से जब से चालान कटाया ना, मेरा गाड़ी को टो कर लिया था, तब से बुद्धि खराब हो रखी है। आज तो मुझे कई बार डर लगा जब बस स्टैंड की तरफ निकल रहा था ना, कि कहीं दोबारा से लूट ना लग जाए। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी गाड़ी में जो नंबर प्लेट नहीं लगी है अभी। हालांकि बन गई है नंबर प्लेट, कागज़ वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी की तरफ मेरा जाने का चक्कर ही नहीं हो पा रहा है। वहाँ से इसलिए पेपर नहीं आ पा रहे, ना ही नंबर प्लेट लग पा रही है। अब कल मेरे पापा का और मेरी दादी दोनों का श्राद्ध है, तो कल थोड़ा सा लेट आऊँगा मैं घर से। तो कल सोच रहा हूँ कि इसकी नंबर प्लेट और आरसी वगैरह सारे कागज़ जो हैं वो ले आऊँगा, ताकि चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, थोड़ी सख्त हो गई है। छोटी गलती पे भी पकड़ लेती है। कल तो मैं ATM से पैसे निकाल रहा था, फिर भी भाई उसने मेरी गाड़ी को टो कर लिया। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी, 300 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ी जब जाके गाड़ी मिली थी। तो यार बहुत ज़्यादा मुसीबत बनी हुई है पुलिस की। 2-3 दिनों से हो रहा है कि ब्लॉग थोड़ा सा कम हो पा रहा है मेरे पे। छोटे ब्लॉग हो रहे हैं। परसों वाला आपने देखा तो शायद 7 या 8 मिनट का था, कल का भी छोटा सा ही रह गया। अब देखता हूँ आज का कितना बड़ा हो पाता है। वैसे भी सुबह से बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया है मैंने। गाइस रात के 9:45 बजे हुए हैं, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचा हूँ। सुबह का टाइम बहुत हल्का गया था और कल मेरे को क्या चोट लगी थी आपको पता ही है, तो थोड़ा सा लेट तक गाड़ी चलाई है, क्योंकि कल मेरे पापा का श्राद्ध है। तो हो सकता है कि मैं कल लेट आऊँ या दोपहर हो गया तो मैं आऊँ ही नहीं, शाम के टाइम में गाड़ी चलाने के लिए आऊँ। अब निकल रहे हैं घर के लिए। अभी मैंने सवारी छोड़ी है, प्रेम मंदिर मथुरा जंक्शन से लेके गया था और वहाँ से सवारी पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब घर निकलते हैं। ये हमारा धौली पे हुआ है। मैडम ने कॉल करके कुछ घर के काम बताए, अब देखते हैं। वो दुकानें खुली मिली तो करते हुए जाएंगे। आई होप कि खुली मिल जाए। और वैसे भी गाइस कल वाले वीडियो को जो आपका प्यार मिला है ना, दिल बहुत खुश है। बस अपने छोटे भाई पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।
गाइस रात के 10 बजे हुए हैं, टीवी पे श्रीलंका और पाकिस्तान का जो एशिया कप का फाइनल है वो चल रहा है। और अभी अभी घर पे आया हूँ, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गया हूँ, बस खाना बाकी है। सुबह के टाइम में काम हल्का था, श्वास चल रहे हैं, अब काम हल्का ही रहेगा। और शाम को जब दोबारा से गया तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहा। जो सुबह में काम हल्का था मेरा, शाम को ठीक ठाक हो गया है। गाइस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब मैं 9 साल का था तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। बहुत छोटा सा था, बहुत ज़्यादा यादें नहीं है। 9 साल के बच्चे को जितनी यादें होती हैं वैसी कुछ धुंधली सी यादें मेरी बची हुई हैं। मेरे पापा जो थे वो MES में नौकरी करते थे, जो मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट है। मैं पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ आपको, मैं सबसे बड़ा मैं हूँ घर में। तो मैं 9 साल का था। मेरा जो छोटी बहन है सिस्टर, वो मेरे से 2 साल छोटी थी। एक भाई उससे छोटा और एक और भाई, मतलब टोटल हम 4 भाई बहन हैं। और जो सबसे छोटा वाला भाई है मुरारी, जो गुड़गांव में नौकरी कर रहा है आजकल, वो मम्मी की गोद में था। शायद 6 महीने या 7 महीने का था जब पापा एक्सपायर हुए थे। अच्छी खासी ज़िंदगी थी सबकी, परिवार की पूरे की। मेरे पापा की भी आदतें बहुत अच्छी थी। खासतौर से होली दिवाली का जब भी टाइम आता था तो पापा कुछ न कुछ थैले भर के लाते थे हमारे लिए, खासतौर से बम वगैरह। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हमसे। सबके माँ बाप करते हैं वैसे हमारे भी करते थे। और एक खास आदत थी मेरे पापा की, हमारे जो खेत थे मेरे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं। तो मेरे पापा की आदत क्या थी, जब खेत में कुछ उगा हुआ होता था ना तो कभी खेत की तरफ नहीं जाते थे। वो जो खेत का पूरा काम होता था वो मम्मी के हवाले होता था। और जब खेत साफ हो जाते थे, फसल हट जाती थी, तब पापा रोज़ जाते थे। तो मम्मी और पापा में अक्सर झगड़ा होता रहता था कि जब खेत में फसल थी तब तुम जाते नहीं हो, अब खाली खेत को देखने के लिए क्यों जाते हो, कोई चुरा के ले जा रहा है क्या। तो ऐसे मम्मी पापा में होते रहते थे। हमारी जो ज़रूरतें होती थी ना तभी हमें मांगना नहीं पड़ता था। हमारी डिमांड से पहले सारी चीज़ें हाजिर रहती थी, चाहे वो खाने की हो या पहनने की हो या कहीं घूमने जाने की हो, सारी की सारी पूरी होती थी। एक सुपरमैन की तरह कि बच्चे के मन में क्या है पापा पहले से जान लेते थे। आपके भी जान लेते होंगे। वो पापा होते हैं ना, क्वालिटी अलग हो जाती है। आज मैं हूँ, मैं भी पापा हूँ भाई। मेरे 2 बच्चे हैं। कोशिश करता हूँ उनके मन की बात जानने की कि क्या चाहते हैं बच्चे, और उसे उनके कहने से पहले पूरे करने की जितनी भी मेरी हैसियत है, अपने ये रिक्शा चला के जितना भी मैं कर पाता हूँ उस हिसाब से। ऐसा नहीं है भाई कि मैं कोई बड़े कारनामे करते हूँ उसके डींगे मारूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी मेरी इनकम है वैसे मैं शौक करा देता हूँ। बाकी फालतू के खर्चे मैं करता नहीं हूँ। कर्जे सर पर रख के कोई शौक मौज करने की मुझे आदत है नहीं। जब मैं 9 साल का था उससे पहले ही पापा को कैंसर की तकलीफ़ हुई थी। काफ़ी इलाज भी कराया, काफ़ी दूर तक गए, लेकिन ये 20-22 साल पहले की बात हो गई है। उस समय कैंसर का इतना अच्छा कहीं इलाज था नहीं। दिल्ली, गुड़गांव, कई बड़े हॉस्पिटल थे उस टाइम पे, कोलकाता तक मेरे पापा दिखा के आए थे, लेकिन कहीं भी इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो शायद 98 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके 1 साल बाद हम लोग यहाँ मथुरा आके बस गए। यहाँ पे प्लॉट लिया जिस मकान में हम रहते हैं। गांव में मेरा खेत घर सब कुछ है, लेकिन अभी हमारा कोई इरादा नहीं है गांव जाने का। हम लोग वेट कर रहे हैं छोटे भाई की शादी का, जो मेरा एक छोटा भाई रह गया है। उसके बाद में हम सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि किसी को गाँव में जाना है या नहीं जाना है। तब तक हमने गांव की किसी भी प्रॉपर्टी को बिगाड़ा नहीं है, ना बेचा है, नहीं अभी तक हमारे मन में किसी के में विचार है कि गांव की प्रॉपर्टी को कुछ करना है। जब शादी तीनों भाई बराबर के हो जाएंगे तब बैठ के आपस में बात करेंगे कि भाई अब बताओ क्या इरादा है सबका। उसकी भी घरवाली आ जाएगी, मेरी भी है, छोटे भाई भूरा की भी है। तो तीनों से आराम से, तीनों भाई, एक मेरी छोटी सिस्टर है, सब मिल के आराम से बात करेंगे, तब कोई फैसला होगा। और गाइस जब पापा गए थे हम छोटे थे, मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया है गाइस। आप समझते हो, छोटे छोटे बच्चों को पालना, घर से छोड़ के फिर मथुरा में बसना, पूरी ज़िंदगी मम्मी के संघर्ष में चली गई और अभी भी लगातार संघर्ष कर रही हैं। हमारे घर की पूरी भी जो भी जिम्मेदारियां हैं, अभी तक हम तीनों भाइयों में से किसी को कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा मम्मी के हिसाब में रहता है। मम्मी लाती हैं, मम्मी करती हैं पूरा काम, जितना भी होता है घर का बाहर का। केवल हमें तो इतना है कि जो बता देते, थोड़ा बहुत खर्चा दे देते, बाकी सारा मम्मी अपने आप ही संभाल रही हैं अभी तक। और उम्मीद है आगे और बनी रहेंगी। हमारे सर पे मम्मी का हाथ बना रहे। अभी मम्मी 60 साल की हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने मम्मी का बर्थडे मनाया है। मेरा चैनल बनाने के मकसद तो कई हैं, बच्चों की परवरिश से लेके, लेकिन एक दिल में कहीं ना कहीं ऐसी भी है कि जितने संघर्ष मेरी मम्मी ने किया है ना हम लोगों के लिए, 9 साल का सबसे बड़ा बेटा और 6-7 महीने का गोद में एक बेटा, 4 भाई बहनों को बड़ा करना खेल नहीं होता गाइस। और जब उम्मीद होती है कि बच्चे मेरे बड़े हो गए, कुछ कमा के या कुछ सहारा देंगे, तभी मेरे साथ ये एक हादसा हो गया था, मेरा एक पैर चला गया था। तो मम्मी ने बहुत दुख देखे हैं। तो मेरी इच्छा है दिल से कि मम्मी को कुछ ऐसा करके दिखा सकूं कि हाँ मम्मी को मेरे ऊपर हो कि हाँ मेरा बेटा ऐसा है, उसने करके दिखाया है कुछ। इसीलिए मैं थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ
प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट कीजिए। तो बस इतना ही कहना था। चलिए आज के इस व्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।